हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्तक। जी हाँ, प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर। जी हाँ, जिसे हम अल्टरनेटर के बारे में जानते हैं। अल्टरनेटर क्या होता है, प्रत्यावर्तक क्या होता है। तो साथियों, इसके पहले हम 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आपको हम बता दें, यह इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है। जी हाँ, जो ITI करते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिकल से करते हों या इलेक्ट्रॉनिक से करते हों, तो उनका जो है सिलेबस सेकेंड ईयर वालों का यह है। तो जी हाँ, हम बात करेंगे प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर के बारे में। इसके पहले हम 2 चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज मोटर के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अल्टरनेटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आप देखिए साथियों, यह क्वेश्चन तो है NCBT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, NCBT 2017 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समांतर ऑपरेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, अल्टरनेटर के जो समानांतर होते हैं उसके ऑपरेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, अल्टरनेटर से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ऑप्शन ए, विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, प्रकाश परिस्थितियों में दक्षता में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है, आपूर्ति में निरंतरता जो है बनाए रखता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। जी हाँ, तो क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। अल्टरनेटर के जो समांतर ऑपरेशन के जो फायदे होते हैं कौन से होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा साथियों, डी होगा राइट आंसर। तो उपरोक्त सभी। जी हाँ, अल्टरनेटर के ऑपरेशन से जो फायदे होते हैं, विश्वसनीयता में वृद्धि भी होती है, प्रकाश परिस्थितियों में दक्षता में उसकी जो है वो वृद्धि भी होती है, और आपूर्ति में निरंतरता जो है बनाए भी रखती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल है। जी हाँ साथियों, मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल है। ऑप्शन ए है, पोल के केंद्र में अधिकतम। ऑप्शन बी है, पोल के केंद्र में कम होता है और केंद्र से दूर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन सी है, पोल के केंद्र में अधिक होता है और केंद्र से दूर जाने पर घटता है। और ऑप्शन डी है आपका, समान रूप से वितरित होता है। जी हाँ, तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। तो जो मुख्य पोल होती है मशीन में, हवा का जो अंतराल होता है साथियों, वह आपका बी ऑप्शन सही है, पोल के केंद्र में कम होता है और केंद्र से दूर जाने पर जो है वह बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर आपका बी है। और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, हर बार लगभग आपके ITI एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, एक चिकने बेलनाकार प्रकार के रोटर का मुख्यतः व्यास और अच्छी लंबाई है। जी हाँ, एक चिकने बेलनाकार के प्रकार के रोटर का जो व्यास होता है और उसकी लंबाई क्या होती है। ऑप्शन ए है आपका, छोटा व्यास और छोटी अच्छी लंबाई। ऑप्शन बी है, बड़ा व्यास और बड़ा अच्छी लंबाई। ऑप्शन सी है, छोटा व्यास और बड़ी अच्छी लंबाई। ऑप्शन डी है, बड़ा व्यास और छोटी अच्छी लंबाई। तो जो चिकने बेलनाकार के प्रकार में रोटर का जो व्यास और अच्छी लंबाई होता है साथियों, आपका ऑप्शन सी सही है, छोटा व्यास होता है और बड़ी अक्ष की लंबाई जो है होती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए NCBT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जितने क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे वह क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप इंटरव्यू में चाहे आप प्रैक्टिकल देने जाएँ या आप कैंपस सिलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है, जब लोड के तहत एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से है। जी हाँ, जब लोड के तहत एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से है। जी हाँ, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से क्या होता है। ये भी क्वेश्चन NCBT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन ए है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी है, आर्मेचर रिएक्टेंस। ऑप्शन सी है, आर्मेचर प्रतिक्रिया। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो जब लोड के तहत हम एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस भी होता है
और आर्मेचर प्रतिक्रिया भी होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी अर्थात आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर प्रतिक्रिया या ये तीनों होते हैं। तो तीनों होने का मतलब जो है आपका राइट आंसर जो होगा डी होगा, उपरोक्त में से सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी जो है सही है। यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अल्टरनेटर बदलता है। जी हाँ, अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वैसे तो साथियों हमें लगता है कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा। साधारण सा क्वेश्चन है। अल्टरनेटर का जो कार्य होता है क्या होता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी है साथियों एसी को डीसी में बदलता है। और ऑप्शन डी है डीसी को एसी में बदलता है। तो अल्टरनेटर का जो कार्य होता है साथियों क्या होता है? तो आपका राइट आंसर ए है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, अल्टरनेटर का जो मुख्य कार्य होता है साथियों वह होता है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलता है। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। छठा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन साथियों जो है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी। तो इंडक्शन मोटर में जो प्रतिशत स्लिप की रेंज होती है वह कितनी होती है? जी हाँ, इंडक्शन मोटर में जो प्रतिशत स्लिप की रेंज होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 100%, ऑप्शन बी है 0%, ऑप्शन सी है आपका 5% और ऑप्शन डी है 40%। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। इंडक्शन मोटर में जो प्रतिशत स्लिप की रेंज होती है वह 5% होती है। जी हाँ, वह 5% होती है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवें क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों, जब दो अल्टरनेटर सही सिंक्रोनाइजेशन के साथ समांतर संचालित हो रहे हों। जी हाँ, जब दो अल्टरनेटर हैं और सही सिंक्रोनाइजेशन के साथ जो है समांतर संचालित हो रहे हों तो उनका जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी कितनी होगी, क्या होगी? जब दो अल्टरनेटर हम सही सिंक्रोनाइजेशन के साथ जो है समांतर संचालित कर रहे हैं या समांतर संचालित हो रहा है तो उनका जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी वह कितनी होगी? ऑप्शन ए है आपका ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी है आपका अनंत होगा, ऑप्शन सी है आपका धनात्मक होगा, ऑप्शन डी है आपका शून्य होगा। तो साथियों राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर आपका जो है सी है। सॉरी साथियों, राइट आंसर आपका जो है बी है। जब हम दो अल्टरनेटर को सही सिंक्रोनाइजेशन के साथ जो है समांतर संचालित करेंगे तो उनका जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी वह जो है अनंत होगी। जी हाँ, जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी वह अनंत होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह लगभग आपके सबसे ज़्यादा जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यह भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2018 और 17 दोनों साल ये लगातार आए हुए क्वेश्चन है। एक अल्टरनेटर में प्रमुख जो है ध्रुवों का लाभ है। जी हाँ, एक अल्टरनेटर में जो है प्रमुख ध्रुवों का लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है ध्वनि का कम करना, ऑप्शन बी है विंडेज नुकसान को कम करना, ऑप्शन सी है निम्न और मध्यम गति ऑपरेशन को अपनाने की क्षमता रखना और ऑप्शन डी है बेयरिंग भार और ध्वनि को कम करना। तो अल्टरनेटर के जो ध्रुवों के लाभ होते हैं साथियों वह क्या होते हैं? निम्न और मध्यम गति के ऑपरेशन को जो है क्या करना, अपनाने की क्षमता को रखना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। राइट आंसर निम्न और मध्यम गति के ऑपरेशन को जो है अपनाने की क्षमता को रखना, यह जो है एक अल्टरनेटर के ध्रुवों का जो है मुख्य लाभ होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगला, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। जी हाँ, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप फिर डॉट डॉट है होता है। तो यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी 2018 और 17 में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा इसको पूछते हैं। तो एक अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है आपका केवल आर्मेचर प्रतिरोध होता है, ऑप्शन बी है आपका आर्मेचर प्रतिरोध और रिसाव रिएक्टेंस होता है, ऑप्शन सी है आपका आर्मेचर प्रतिरोध, रिसाव रिएक्टेंस और आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है,
ऑप्शन डी है आपका आर्मेचर प्रतिरोध, रिसाव रिएक्टेंस या आर्मेचर प्रतिक्रिया और अर्थ कनेक्शन होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, एक अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह आर्मेचर प्रतिरोध और रिसाव रिएक्टेंस और आर्मेचर जो है प्रतिक्रिया होता है। तो आपका राइट आंसर जो है सी है। एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप जो है आर्मेचर प्रतिरोध, रिसाव रिएक्टेंस और आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक अल्टरनेटर का शक्ति कारक पर निर्भर करता है। जी हाँ, एक अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर का शक्ति कारक जो होता है, अल्टरनेटर का जो शक्ति कारक होता है, फिर उसके बाद डॉट डॉट है, पर निर्भर करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 और 17 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है साथियों भार, ऑप्शन बी है रोटर की गति, ऑप्शन सी है कोर हानि और ऑप्शन डी है आर्मेचर हानि। तो साथियों जो एक अल्टरनेटर का शक्ति कारक होता है वह किस पर डिपेंड करता है, वह जो है भार पर डिपेंड रहता है। जी हाँ, आपका राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, भार। तो अल्टरनेटर का शक्ति कारक जो है वह भार पर निर्भर रहता है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर को कंट्रोल करने के आवश्यक उपकरण होते हैं। जी हाँ, एक अल्टरनेटर को जो है कंट्रोल करने के आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है आपका ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है आपका एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, EMI टाइप, ऑप्शन सी है आपका सिंक्रोनोस्कोप, वाट मीटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों अल्टरनेटर को कंट्रोल करने के जो आवश्यक उपकरण होते हैं वह आपका ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर भी होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, वह आपका एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर EMI टाइप भी होता है जिससे हम अल्टरनेटर को कंट्रोल करते हैं, और सिंक्रोनोस्कोप भी और वाट मीटर भी होता है जिससे हम अल्टरनेटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन होगा, डी। जी हाँ, डी जो है आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। जी हाँ, अल्टरनेटर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो है महत्वपूर्ण है और हम सभी के द्वारा जो है अल्टरनेटर को कंट्रोल करते हैं। तो साथियों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।